आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिनो पेमेंट बैंक के कमीशन लिस्ट के बारे में। आप फिनो पेमेंट बैंक में कैसे आप कमा सकते हैं, नया कमीशन आया है तो डीएमटी करके आप कितना कमा सकते हैं और एपीएस विड्रॉ करके कितना कमा सकते हैं, डिपॉजिट करके आप कितना कमा सकते हैं, इंश्योरेंस करके कितना कमा सकते हैं और बीमा मोबाइल रिचार्ज करके आप कितना कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, मेरे वीडियो को कंप्लीट बात कीजिएगा, हम आपको फुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड, फिनो पेमेंट बैंक प्रत्येक सर्विस पर बहुत ही आकर्षक कमीशन देता है, जैसे अकाउंट ओपनिंग, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, एपीएस, माइक्रो एटीएम ट्रांजैक्शन, बिल पेमेंट, कैश कलेक्शन, इंश्योरेंस, डीटीएच रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ट्रेवल टिकट बुकिंग। इन सभी सर्विस पर फिनो पेमेंट बैंक ने बीसी मर्चेंट को कमीशन देता है, जो कि आगे आप लोग को पूरा कमीशन लिख दे दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा कितना आप कितने आप कमा सकते हैं। तो फ्रेंड, चलिए बताते हैं हम। तो फ्रेंड, इस प्रकार से फिनो पेमेंट बैंक का कमीशन का लिस्ट दिया गया है, 3 प्रकार में दिया गया है। एक 2K मॉडल है, एक 35 के मॉडल है, एक 59 के मॉडल है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, आप यहाँ से यदि आप अकाउंट ओपन करते हैं किसी का, तो मॉडल 2 में यहाँ से आपको 10 रुपये मिलेगा, और आपको 35 में यहाँ से 10 रुपये मिलेगा, और 59 में आपको 10 रुपये मिलेगा। और फ्रेंड, किसी का यदि अकाउंट ओपन करके भी डेबिट कार्ड के साथ अकाउंट ओपन करते हैं, डेबिट कार्ड के साथ आपको 2K मॉडल में आपको 25 रुपये मिलेगा, और 35 के मॉडल में आपको 30 रुपये मिलेगा, और 59 के मॉडल में आपको 30 रुपये मिलेगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप अकाउंट ओपन करके आप कमा सकते हैं। यदि आपका किसी का कैश डिपॉजिट करते हैं, ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आपको 2K मॉडल में आपको 1% मिलेगा, 1% से और 15% मिलेगा। और यहाँ से आपको 35 के मॉडल्स में आपको यहाँ से 1 से 15% इसमें भी मिलेगा, और इसमें भी वही मिलेगा। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप कैश विड्रॉ करके आप कमा सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ से ट्रांजैक्शन कैश विड्रॉल की। पहले मैंने डिपॉजिट का बात किया था, अब विड्रॉल की बात कर लेते हैं। तो विड्रॉल में भी उसी प्रकार से मिलेगा। और यहाँ से हम बात कर लेते हैं कैश ट्रांसफर की। तो यहाँ से आपको 2K मॉडल में 5 रुपये मिलेगा, और 35 के मॉडल में 5 रुपये मिलेगा, और 59 के मॉडल में यहाँ से 5 रुपये मिलेगा। और यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू दिया गया है माइक्रो एटीएम के साथ में 20%, और यहाँ से 30%, 35% दिखाया गया है। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप फिनो पेमेंट बैंक में कमीशन पा सकते हैं। फिर इसके बाद फ्रेंड, हम बात कर लेते हैं इंश्योरेंस के बारे में, बीमा के बारे में। यदि आप यहाँ से बीमा करते हैं, किसी का इंश्योरेंस करते हैं, हॉफी कैश करते हैं, फैमिली फोल्टर करते हैं, यहाँ से शुभ रक्षा इंश्योरेंस करते हैं, तो आपको इस प्रकार से कुछ इसमें भी कमीशन मिलेगा। आप हॉफी शॉप करते हैं तो आपको 12 रुपये 50 पैसा मिलेगा, और फैमिली फोल्टर करते हैं तो आपको 9 रुपये मिलेगा यहाँ से। और आपको शुभ रक्षा लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो आपको 13 रुपये यहाँ से मिलेगा, 13% आप पाएंगे। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप इंश्योरेंस में भी कमीशन पा सकते हैं। अब फ्रेंड, इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके सर्विस के बारे में। यहाँ से आप सर्विस क्या पा सकते हैं। यहाँ से बोला जा रहा है, साधारण बैंक की तरह पेमेंट बैंक भी पैसे जमा ले सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा निर्धारित है। पेमेंट बैंक एक ग्राहक से अधिक 10,000 रुपये तक ही जमा कर सकता है। तो फ्रेंड, इसमें एक ग्राहक का रिटेलर बीसी एजेंट यहाँ से 10,000 से अलावा नहीं जमा कर सकता है। और दूसरी बात यहाँ से दिया गया है, पेमेंट बैंक अपने ग्राहकों के सेविंग और करंट दोनों प्रकार की खाता खोल सकता है। इसमें फिनो पेमेंट बैंक में सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों प्रकार के खाता भी खोल सकते हैं। और आरबीआई के
नियमों के मुताबिक पेमेंट बैंक एटीएम और डेबिट कार्ड सेवा दे सकेंगे, लेकिन क्रेडिट कार्ड जारी करने का अधिकार इन्हें नहीं है। फ्रेंड, इसमें बताया गया है कि आरबीआई के नियमानुसार यहाँ से बोला गया है कि आप डेबिट कार्ड और एटीएम के कार्ड का यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप क्रेडिट कार्ड का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ से बोला जा रहा है चौथा चीज बोला जा रहा है फ्रेंड कि यहाँ से पेमेंट बैंक एनआरआई से डिपॉजिट नहीं ले सकते हैं, अर्थात भारतीय मूल के जो लोग विदेश में बस गए हैं उनके पैसे जमा नहीं ले सकते हैं। फ्रेंड, जो विदेश में बस गए हैं उनका पैसा इसमें नहीं जमा हो सकता है। और पांचवा बात यह है कि ये पेमेंट बैंक एटीएम, बिजनेस कोरोस्पोंडेंस और मोबाइल बैंकिंग की मदद से पेमेंट और प्रेषण सेवा दे सकता है। और फ्रेंड, इसमें यह भी बताया गया है कि फिनो पेमेंट बैंक किसी प्रकार का ऋण, कर्जा या उधार सेवा नहीं देता है। किसी प्रकार का उधार सेवा या ऋण कर्जा नहीं देता है। और पेमेंट बैंक दूसरे बैंक के साथ सहयोगी की तरह कार्य कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकेंगे। और फिर आठवां बात यहाँ बताया गया है कि पेमेंट बैंक द्वारा, फिनो पेमेंट बैंक द्वारा बैंकों के लिए आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस के माध्यम से लोन का लेन देन कर सकते हैं। और यहाँ से पेमेंट को कमर्शियल बैंकों की तरह इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सुविधा और अपने ग्राहकों को उपलब्ध करा सकते हैं। और यहाँ से पेमेंट बैंक और ग्राहकों को, आम जनता को उपयोगिता बिल भुगतान, यूटिलिटी बिल पेमेंट यहाँ से आप सुविधा पा सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार से आप यहाँ इसमें सर्विस पा सकते हैं फिनो पेमेंट बैंक में। तो फ्रेंड, आप इस प्रकार से डीएमटी करके कितना पैसा कमा सकते हैं, एपीएस करके कितना पैसा आप कमा सकते हैं, यही था कंप्लीट प्रोसेस। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाना जरूर न भूलें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवालों का जवाब पूछ सकते हैं, रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूँ। इंस्टाग्राम को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं, वहां से भी रिप्लाई देने के लिए कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय टेक।